मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 का शेष भाग जो क्वेश्चन बच गया है। इससे पहले जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि जो है जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपके पहले सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए देखिए, आज क्वेश्चन जो है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है 3 क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 इसका a और b का निर्देशांक हो तो p के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो चलिए देखिए, P रेखाखंड AB पर स्थित हो तो इसको देख लेते हैं। देखिए AB हो गया और P कह रहा है, तो P कह रहा है तो यहाँ पर जो है वो हम इसको रख देते हैं P को। P का निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो P का निर्देशांक को आप x और y मान लीजिए, तो ये हो गया है आपका x और y। जबकि a और b का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -2 और 2 -4, ठीक है। जबकि ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। यही जो है वो मेन शर्त है इसका। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। चूँकि AP बराबर 3/7 AB, इसलिए AP और AB जो है इसका गुना में है, इसको इसका बटा में कर दीजिए, तो AB बराबर हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब देखिए AP का मान हो जाएगा 3, ठीक है, और AB का मान कितना है 7, तो 7 है, तो 7 में AP तो हो गया 3, तो P भी कितना होगा, तो 7 में से 3 को घटा देंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको M1 बराबर भी निकल गया। देखिए M1 बराबर 3, M2 बराबर 4, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब हमको P का निर्देशांक निकालना बेहद आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम P के XY निर्देशांक बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 और M1/2 प्लस M2/1 बटा M1 प्लस M2। देखिए ये सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र। अब इस पर जो है हमको इसका M1x2 इस सब का जो है वो इससे देखते हुए मान बैठाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए M1 का मान 3 गुना x2। अब देखिए इसमें है x1, इसमें है x2, तो ये x1 का मान -2 है, x2 का मान कितना है 2, तो x2 की जरूरत है तो 2 कर दिए, प्लस M2 का मान है 4 और गुना x1 का मान -2। अब बटा हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी कि 3 जोड़ 4, कॉमा। अब M1 का मान बताइए, तो M1 का मान कितना है 3 और गुना बाई 2 का मान, तो बाई 2 इसमें से लेंगे -4, अब प्लस हो जाएगा M2 का मान कितना है, तो 4 और गुना बाई 1 का मान -2, अब बटा हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी कि M1 के मान 3 और M2 का मान 4। देखिए ये जो है आपका आया P के XY निर्देशांक। अब इसको जो है वो सोल्व हम लोग करेंगे, तो देख लेते हैं कितना आता है। देखिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, जबकि 2 है माइनस में, तो 4 दूनी 8 माइनस होगा, अब बटा हो जाएगा 7। यहाँ पर आइए 4 ये 12 माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 भी माइनस हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 7। हल कर देते हैं, 6 में से आ जाएगा -2 अब बटा 7। फिर इसके आ जाइए माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना होगा 20 बटा 7। देखिए यही जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा P का XY निर्देशांक जो निकला वो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को
देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यदि ए और बी जो है इसका निर्देशांक क्रमशः -2 और -2 और फिर जो है वो बी का है 2 -4 हो, तो पी का निर्देशांक हमको निकालने के लिए कह रहा है, जबकि शर्त डाला गया है, इसमें बताया गया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, तो पी रेखाखंड ए बी पर जो है वो स्थित हो। तो देखिए ए बी पर तो स्थित हम कर दिए पी को, पी का निर्देशांक निकालना है तो 1 और 22 का मान दिए। और यहाँ पर आइए, अब देखिए ए पी बराबर 3/7 दिया हुआ है, तो चूंकि ए पी बराबर 3/7 ए बी है और ए बी 3/7 गुना में है, तो ए बी इसका बटा मिलाएंगे हम, तो ए पी बटा ए बी बराबर 3/7, यानी कि ए पी के मान 3 और ए बी के मान 7। तो देखिए ए पी का मान तो हम 3 लिख चुके हैं, लेकिन बचा हुआ है पी बी, जबकि आप जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी का पूरा मान है 7, तो पी बी का मान निकालने के लिए 7 में से 3 को घटाएंगे, आ जाएगा कितना 4, यानी कि M2 का मान कितना आ गया 4। अब विभाजन सूत्र लगा करके पी के x y निर्देशांक के लिए सूत्र लगाएंगे और उसके बाद जो है वो इसमें से सबका मान बैठा करके और इसका पी का x y निर्देशांक को हम निकाल देंगे, यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए जिस भी तरह से हो, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो है वो प्रत्येक दिन हम आपके लिए जो है वो वीडियो को बनाते रहें और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इसका लाभ लें। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4 भाग में बांटने वाला है। देखिए बिंदु ए 2 -2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए, को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो विभाजित किया जाए तो विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकाल। देखिए ये भी हिसाब जो है वो पिछले वाला पार्ट में जो है वो हम आपको बताए थे कि एक रेखाखंड को जो है वो 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसमें 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक पर हम लोग ही निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए ए भी एक रेखाखंड हम खींच दिए जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 2 -2 और ये है बी जिसका डाला हुआ है 2 8। ठीक है, अब जो है वो हमको कह रहा है क्या कि रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटे। तो देखिए एक भाग यहाँ ले लेंगे, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए, इसको मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, और इसको मान लीजिए बी। अब देखिए बराबर भागों में बट गया ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो भाग है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सब जो है वो आपस में क्या है बराबर हैं, यानी कि आप चाहिएगा तो इसको एक भाग भी मान सकते हैं सबको, और विभाजन सूत्र पर भी बनाया जा सकता है। अगर इसको विभाजन सूत्र पर नहीं बनाना है तो देखिए इसको जो है वो हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक पर बना दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Q जो है यहाँ मध्य बिंदु में है। देखिए Q के बाद भी 2 बिंदु हैं, 1 2, और Q के पहले भी है 1 2, इसलिए Q जो है वो क्या है मध्य बिंदु है। तो देखिए चूंकि AB का
मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q के XY निर्देशांक बराबर, आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे तो सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए चूंकि Q के निर्देशांक XY निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, आज Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसलिए A और B में से हमको x1 और x2 का मान लेना होगा। तो देखिए x1 का मान इसमें से लेंगे बाबू 2 प्लस x2 का मान इसमें से लेंगे तो 2 हो जाएगा बटा 2, और y1 का मान कितना है तो -2, और y2 का मान कितना है तो +8। अब बटा हल करेंगे बाबू, 2 2 4 बटा 2, आई 8 में से -2 है तो इसको घटा दीजिए, 8 में से -2 को घटाइएगा तो 6 और बटा 2 आएगा, काट दीजिए, 2 दूनी 4, आई हो जाएगा 3, यानी कि 2 और 3 आ गया Q का मान। देखिए इसका जो है वो हम लोग कितना लाए बाबू, Q है जिसका XY था तो इसका आ गया मेरा 2 और 3। देखिए बीच वाला जो मध्य बिंदु है उसका मान तो हम निकाल दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q तो जो है वो मध्य बिंदु था AB का, लेकिन अब यहाँ से देखिए AQ का मध्य बिंदु कौन है, P है। AQ का मध्य बिंदु कौन है, P, तो P का हम फिर XY निर्देशांक निकालेंगे उसी तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा करके, सूत्र लगा करके। चलिए इसको जितना जल्दी हो सकता है आप लोग उतार लीजिए और हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला में बढ़ते हैं बाबू, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि AQ का मध्य बिंदु P, इसलिए P के XY निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए x1 का मान कितना है तो इसमें से रखेंगे एक बदले तो कितना हो जाएगा 2 प्लस x2 का इसमें से लेंगे प्लस 2, अब बटा हो जाएगा 2, कॉमा y1 का, तो y1 का मान है -2, अब प्लस y2 का मान है 3, अब बटा 2, 2 दूनी 4 बटा 2 और ये हो जाएगा 1 बटा 2, 2 दूनी 4 कट गया, 1 आएगा 2 और 1 बटा 2। देखिए P का भी मान हम निकाल दिए 1 2 और 1 बटा 2, इसका एक आंसर ही आएगा, एक आंसर पहले वाला हम निकाले थे। अब आते हैं देखिए बाबू इसमें, क्योंकि हमको R का भी मान निकालना है तब नहीं 4 बराबर बराबर भाग में बटेगा, 1 2 3 4 है ना। तो अब जो है वो QB के बीच में R पड़ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि QB का मध्य बिंदु R है, इसलिए R के XY निर्देशांक बराबर, आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक सब तो सूत्र एक ही रहेगा, यही सूत्र रहेगा। चलिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। देखिए x1 का मान तो देखिए Q और B का है, तो Q में कितना है, इसका मान कितना आया तो देख लेते हैं 2 3 है, और इसका मान कितना है तो 2 और 8 है, ठीक है 2 और 8 है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए x1 का मान 2 हो जाएगा तो 2 और जोड़ x2 का मान भी 2 है और बटा 2, फिर है y1, तो y1 का मान कितना है 3 प्लस y2 का मान कितना है 8 और बटा 2। हल कीजिए, 2 दूनी 4, 4 बटा 2 और है 11 बटा 2, ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 2 और 11 बटा 2। एक आंसर ई आपको आएगा, एक आंसर ई है और एक आंसर पहले आ चुका है। चलिए देखिए, जब भी हिसाब आप लोग बनाइए उसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर
हिसाब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है वो क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर से दोबारा जो है जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है वो हम पूरा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको जो है आप लोग समझिए, जहाँ भी दिक्कत बुझाए तो उसको जो है वो आप लोग लिख करके भेजिए। और जहाँ तक के जो है वो इसको बनाने की बात है तो देखिए हम आपको पूरा का पूरा जो है वो बना दिए हैं। इसमें जो है वो दूरी सूत्र, इसमें जो है वो आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा और विभाजन सूत्र लगेगा। तो आप विभाजन सूत्र से भी इसको बना सकते हैं और मध्य बिंदु से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके निर्देशांक इसी क्रम में 3, 0, फिर है 4, 5, 4, 5, उसके बाद है -1, 4 और फिर डाला हुआ है -2, -1 है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मिला लेते हैं। इसका निर्देशांक है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और है -2, -1। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके निर्देशांक इसी क्रम में, मैंने लगातार ये क्रम में डाला हुआ है, A, B, C, D, इसको आप मान सकते हैं। तो इसका चारों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो देखिए समचतुर्भुज के जब आप लोगों का क्लास चल रहा था उस समय भी जो है वो हम बताए थे कि समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों भुजा तो बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा वर्ग। तो देखिए वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि इसके विकर्ण जो है ना वो एक का विकर्ण जो है वो बराबर होता है और एक का विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का फिगर आप लोग इस तरह से देखिए बना सकते हैं। ये देखिए इसके सब भुजा आपस में बराबर हैं। इसका नाम दे दीजिए A, B, C, D। अब देखिए चूंकि समचतुर्भुज है तो ये तो कन्फर्म आपको पता है कि इसका विकर्ण आपस में बराबर होता है, और जबकि वर्ग का विकर्ण या समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है, और जो वर्ग होता है वो उसका विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और निकालना है हमको क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो ऐसी स्थिति में हमको भुजा निकालने की जरूरत ही कहाँ है, हमको जो है वो निकालने की सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उसका क्या, विकर्ण। तो दोनों विकर्ण को हम निकाल लेंगे और उसके बाद सूत्र लगा करके उसमें उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। देखिए ये दोनों विकर्ण इसका हो गया। अब इसका हम लिख देते हैं, ये है 3, 0, इसका है 4, 5, इसका है -1 और 4 और इसका है -2, -1। अब विकर्ण निकाला कैसे जाएगा, विकर्ण जो है वो निकाला कैसे जाएगा। तो देखिए विकर्ण निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए विकर्ण AC बराबर √(x1 - x2) के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान कितना है, तो x1 का मान इसमें से लेंगे 3 माइनस x2 का मान इसमें से आएगा तो -1 के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0 और माइनस y2 का मान कितना है
4 के होल स्क्वायर कर दीजिए। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, 4 के होल स्क्वायर प्लस -4 के होल स्क्वायर। हल करेंगे, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 √32 बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 मैंने 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, बाकी बच गया 2, तो 2 जो बच रहा है वो रूट में चला जाएगा, 4√2। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए अब BD को निकालेंगे हम लोग। BD बराबर तो यही सूत्र तो वही रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए BD का रहा है ना, तो B और D में लगाएंगे, तो x1 का मान कितना है? 4 माइनस x2 का मान कितना है? -2 के होल स्क्वायर प्लस y1। देखिए हाँ, y1 का मान कितना है? 5 और माइनस y2 का मान कितना है? -1। ये दो जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर, अब प्लस ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 छक 36 प्लस 36 रूट अंडर कितना? 72। अब देखिए 36 दूनी 72 होता है ना, तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 72 को गुणनखंड आप कर दीजिए इस तरह से, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 गुना 3 हो जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, एगो 3 होगा, इसका एगो 3 होगा, है ना, तो कितना हो गया यार? इसका 1 2 बाहर निकलेगा, तो 3 दूनी 6 और फिर 6 छक 36 हो जाएगा ना। जो रूट से बाहर होता है वो जो है ना, उसका वर्गमूल, वह वर्गमूल निकलता है, तो इसको दोबारा गुना कर दे, जो बाहर आता रूट से बाहर आएगा उसको दोबारा गुना कर सकते हैं, तो 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से निकलेगा, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। रूट अंडर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 या 72। देखिए इसका जोड़ा लगाएंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे, फुट में एगो बच गया है, तो ये दोनों के जो है वो 2 गुना हो जाएगा 3 गुना √2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा कितना? 6√2। चलिए अब देख लेते हैं इसको जो है आप लोग उतार लीजिए झटपट। चलिए देखते हैं आगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए 1/2 अब विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण तो मेरा ये आया था, एगो 6√2 आया था, तो देखिए दोनों को गुणा हम कर देंगे, तो 4√2 गुना 6√2, इससे काट दीजिए, 2 दूनी 4। इसको देखिए 6 है 2 है, जो रूट के बाहर है, इसको सबसे पहले आप गुना कीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और जो रूट है वो दोनों के आपस में गुना कीजिए, √2 गुना √2, तो 2 हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 2 बराबर 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्षेत्रफल आपका निकल गया। ठीक है, आज ये जो चैप्टर है 7.2 वो पूरा कंफर्म हो गया है, लेकिन जिन बच्चों का क्वेश्चन छूटा हुआ है वो जो है वो उसको जो है वो एक पन्ना पर जो है वो लिख करके और उसको फोटो खींच करके व्हाट्सएप कीजिए। हम उसका भी जो है वो जो छूटा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों से जो नहीं बना है उसको वीडियो अगला जो है वो दिन जो है वो वीडियो बना करके उसको भी जो है हम इसमें छूटा हुआ जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करके इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है जो नए जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरह से जो है वो आप रेगुलर क्लास जो है वो करते रहें।